A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो हिस्ट्री एनसीईआरटी के इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। किस तरीके से विजुअल आर्ट जो है वो चेंज हो रहा था कॉलोनियल टाइम पीरियड में। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। आप जो है हिस्ट्री को समझने के लिए आपको उसकी टाइमलाइन को जानना ज़रूरी है, तो टाइमलाइन आप यहाँ से देख सकते हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने अभी तक बात कर लिया है किस तरीके से जो नए कॉलोनियलिज्म की वजह से किस तरीके से पेंटिंग स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं। हमने बात किया कि ऑयल पेंटिंग जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, जो ब्रिटिशर्स जो है आइडिया ऑफ रियलिज्म लेकर आए थे। रियलिज्म का मतलब होता है जैसी आपको चीज़ें दिख रही हैं आप बिल्कुल वैसा बनाइए। पोर्ट्रेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग यहाँ पे शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स के आने की वजह से। बड़े अच्छे अच्छे जो इंडिया के जो सीन्स हैं, जो इंडिया उनको बहुत खूबसूरत लगता था, रॉ लगता था, तो उस सीन्स को पेंट किया गया। इस तरीके की पेंटिंग बनाई गई जिसमें दिखाया जा सके कि ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया को डेवलप किया है। दूसरा क्या बनाया जाने लगा, पोर्ट्रेट्स जो है वो बनाए जाने लगे। मिनिएचर आर्ट फॉर्म को छोड़ के पोर्ट्रेट लाइफस्टाइल जो है वो पोर्ट्रेट्स बनाए जाने लगे। जॉन जॉफनी है, उन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए। जो पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स होते थे उन्हीं को प्रोमिनेंट दिखाया जाता था, उन्हीं को लेविश लाइफस्टाइल के साथ दिखाया जाता था। बट जो इंडियंस होते थे उसको काफ़ी ब्लर दिखाया जाता था, मीक और सबमिसिव फॉर्म में दिखाया जाता था। कुछ जो नवाब थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को मान लिया था, तो उन्होंने अपने भी ऑयल पेंटिंग बना लिए, उन्होंने पोर्ट्रेट्स बना लिए। कुछ जो थे उन्होंने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना, हिस्ट्री की पेंटिंग्स को भी बनाया जाने लगा। हिस्ट्री की पेंटिंग्स इस तरीके से बनाई जाती थी ताकि उसमें ब्रिटिशर्स को ऑल पावरफुल दिखाया जा सके। तो उस तरीके की पेंटिंग बनाई गई। बैटल ऑफ प्लासी की पेंटिंग बनाई गई, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं। कुछ जो राजा थे उन्होंने इनकी जो सुप्रीमेसी है उसको मानने से इनकार कर दिया। फॉर एग्जांपल टीपू सुल्तान, उन्होंने अपने कोर्ट के जो पुराने आर्टिस्ट थे उसी को पेट्रोनाइज, मतलब उन्हीं को अपने यहाँ पे शरण दी और उनसे पेंटिंग्स बनवाए। तो म्यूरल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे श्रीरंगापट्टनम फोर्ट के वॉल्स पर। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे। ब्रिटिशर्स जो है अपने आप को ग्लोरीफाई करते थे पेंटिंग्स के माध्यम से। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था कंपनी पेंटिंग्स के बारे में। कंपनी पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स थी जिसके अंदर कंपनी के ऑफिशियल सिर्फ इसलिए बनवा रहे हैं उसको ताकि वो इंडिया को समझ पाए। तो उन पेंटिंग्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता था, वो एक तरीके की स्पेसिमेन पेंटिंग होती थी। उनकी बैकग्राउंड जो होती थी एकदम एम्प्टी होती थी। वहाँ पे लोगों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इन सबको दिखाया जाता था ताकि ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाए, उसके लिए बनाए जाते थे। मतलब ये एक तरीके का एनसाइक्लोपीडिया क्रिएट कर रहे थे इंडिया के बारे में। तो ये कंपनी पेंटिंग्स हैं उसका पार्ट थी। तो मतलब इनका कंपनी पेंटिंग्स का मतलब कोई आर्ट फॉर्म डिपिक्ट करना नहीं था। कंपनी पेंटिंग्स का मतलब था इंडिया को समझने के लिए उसको एज इट इज़ जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसको बना दो बस। ये तो बात थी कि फर्स्ट पार्ट में हमने पेंटिंग की बात की। अब हम बात करते हैं कि कुछ और आर्ट फॉर्म जो थे वो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से वो भी अफेक्ट हुए। तो 19वीं सेंचुरी में टेम्पल ऑफ कालीघाट जो है बंगाल के अंदर, वो न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉपुलर आर्ट डेवलप, वहाँ पे एक नया आर्ट डेवलप होता है। जो लोकल विलेज के जो स्क्रोल पेंटर्स होते हैं, जो पेंटिंग करते हैं लोकल विलेज के पेंटर्स, उसको पटुआ कहा जाता है। पॉटर्स जो होते हैं, जो पॉट बनाते हैं, उनको कुम्हार्स कहा जाता है या कुम्हार कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल, यहाँ पे क्या होता है, कालीघाट टेम्पल के आसपास ऐसा हो क्या रहा था जिसकी वजह से नया स्टाइल आता है। क्योंकि आप देखिए कि कलकत्ता जो था हब था जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आके रुकती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर बन जाता है। तो कालीघाट के आसपास एक नया आर्ट डेवलप होता है। विलेज आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पर, सेटल हो जाते हैं और नए जो है उनको न्यू बायर्स फॉर देयर आर्ट उनको मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी तक क्या होता था, इंडिया के अंदर जो है 2D टाइप की पेंटिंग्स बना करती थी क्योंकि ऑयल नहीं आया था। तो उनकी पेंटिंग्स जो होती थी 2D होती थी। अब जो है 3D स्टाइल की पेंटिंग्स को बनाया जाने लगा। पटुआज एंड कुमाऊस जो थे वो पहले माइथोलॉजिकल थीम्स पे काम करते थे, प्रोड्यूस इमेज ऑफ गॉड, जो कि फ्लैट दिखती थी। अब क्या हुआ, कालीघाट के पेंटर्स ने राउंडेड 3 डायमेंशन फॉर्म दिखाना शुरू किया, शेडिंग करना शुरू किया, ऑयल पेंटिंग शुरू करी और एक किस तरीके की इमेज बनाना शुरू किया, 3D टाइप ऑफ इमेजेस को बनाना शुरू कर दिया जाता है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं इस वाली पेंटिंग में हनुमान की लड़ाई हो रही है जम्बूवन के साथ, तो उसको कालीघाट पेंटिंग में दिखाया जा रहा है। कालीघाट पेंटिंग में क्या दिखाया जाता था, बेसिकली कालीघाट पेंटिंग में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा है। 1840 के बाद नया ट्रेंड आता है कालीघाट पेंटिंग्स के, कालीघाट आर्टिस्ट के अंदर। अभी तक वो क्या बना रहे थे, अभी तक वो माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स को बना रहे थे जो बेसिकली 2 डायमेंशनल थी। धीरे धीरे उन्होंने 3D बनाना शुरू किया। अब क्या हो रहा है, 1840 के आसपास जो है नया आर्ट फॉर्म देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, रिस्पॉन्डेड टू द सोशल चेंज इन वर्ल्ड अराउंड
एंड प्रोड्यूस पेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स। अब उन्होंने क्या किया, माइथोलॉजी को छोड़ के सोशल और पॉलिटिकल थीम्स को भी अडॉप्ट करना शुरू किया। उन्होंने डिपिक्ट किया कि सोशल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल कैसी है। दे मॉक्ड। अब देखिए जो कालीघाट के पेंटर्स है ना, अब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, कालीघाट वो एरिया है जो हब है पेंटर्स का। अब पेंटर्स जो थे उन्होंने माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स बनाते थे, अब उन्होंने स्विच किया सोशल लाइफ के ऊपर पेंटिंग बनाने के लिए। उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश में कितना ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस बात से नाराज़ थे। उन्होंने नाराज़गी को जाहिर किया अपने पेंटिंग्स के माध्यम से। उन्होंने उन लोगों को मॉक किया, उन इंडियंस को मॉक किया जिन्होंने ब्रिटिश लाइफस्टाइल को अपना लिया था, जो इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते थे और वेस्टर्न हैबिट्स को उन्होंने अपना लिया था। तो उनको वो वेस्टर्नाइज बाबू बोला करते थे, वेस्टर्नाइज बाबू। और वेस्टर्नाइज बाबू को उन्होंने अपने पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश की। उनको ये डर लगता था कि जो वेस्टर्नाइज बाबू हैं हमारे इंडियन कल्चर को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और हमारे इंडिया के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक पेंटिंग है कालीघाट पेंटर्स की, 1840 के आसपास की पेंटिंग है, 19वीं सेंचुरी में। तो यहाँ पे उसको बैठाया गया है, मतलब मॉक किया जा रहा है उसको, कि वहाँ पे बैठाया गया, वहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है हाथ में ऐसी ले रखी हैं और स्टाइल देखो चेयर पे कैसे बैठे हुए हैं। तो मतलब उस तरीके से उसको मॉक करके पेंटिंग बनाई जा रही है कि आर्टिस्ट फियर दैट द बाबूज विल इमिटेट द वेस्ट एंड गिव अप ऑल देयर वैल्यूएबल विद इन द लोकल कल्चर। तो इसलिए उनको डर लगता था, तो उन्होंने मॉक करने के लिए कुछ कुछ पेंटिंग्स इस तरीके से भी बनाए। पहले क्या होता था, जो पेंटिंग्स बनती थी इनिशियली द इमेजेस वर एनक्रेव्ड इन द वुडन ब्लॉक। अब जो ये इमेज बना रहे थे ना ये कालीघाट वाले पेंटर्स, ये वुडन ब्लॉक्स के ऊपर पहले बना देते थे इमेज को और उसको किसी डाई के अंदर डाल के उसको प्रिंट कर देते थे बहुत सारी जगहों पे। तो ब्लॉक पेंटिंग की तरह काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। वुडन ब्लॉक्स एंड प्रेस्ड अगेंस्ट पेपर एंड देन कलर्ड बाय हैंड, फिर उसको हैंड से कलर करते थे। तो इससे क्या होता था, बहुत फास्ट हो जाता था, मतलब आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वुडन ब्लॉक पे आपने एक बना लिया और उसी को आपने बना दिया, उसके बाद उसमें कलर कर दो। तो इस तरीके की पेंटिंग बनाने से होता क्या है, इस तरीके की पेंटिंग ईजिली बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेट 19वीं सेंचुरी आते आते क्या हुआ था, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेसेस जो है वो शुरू हो गई थी, मैकेनिकल, ओके, एंड वर सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इससे क्या हुआ, अब जो पेंटिंग्स है उसके प्रिंट भी प्रोड्यूस किए जाने लगे लार्ज नंबर्स में। तो ये वो टाइम है लेट 19वीं सेंचुरी जब जो है पेंटिंग्स के प्रिंट निकाले जाने लगे। प्रिंट निकालने से क्या होगा, प्रिंट जो होगा किसी भी पेंटिंग का वो सस्ता पड़ेगा क्योंकि उसमें टाइम उतना नहीं लगता। किसी पेंटिंग की कॉस्ट क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट की मेहनत लगी होती है। तो प्रिंट अगर आप ले लोगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत है नहीं, तो इसलिए वो जो पेंटिंग्स थी वो सस्ती आती थी। सस्ते आने की वजह से नॉर्मल जनता उसको एक्सेप्ट कर सकती थी, खरीद सकती थी, ओके। तो चीप पेंटिंग्स बनने लगे। मिडिल क्लास इंडियन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया वाइड मार्केट में। दे वर ट्रेंड इन ब्रिटिश आर्ट स्कूल। जो लोकल जो मिडिल क्लास वाले लोग आर्टिस्ट थे वो ब्रिटिश आर्ट स्कूल में ट्रेन हो चुके थे और उन्होंने नए मेथड्स को अडॉप्ट कर लिया था ऑयल पेंटिंग के। कलकत्ता आर्ट स्टूडियो खुलता है इस टाइम पर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेस दैट वाज सेट अप इन 19वीं सेंचुरी। तो कलकत्ता आर्ट स्टूडियो की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में और वो रियल लाइफ लाइक इमेजेस बनाता है, किस किस के, बंगाली पर्सनालिटीज़ के भी और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के भी। अगर आपको गॉड के बड़े बड़े पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे तो वो भी कलकत्ता आर्ट स्टूडियो ने बनाए थे और बंगाली पर्सनालिटीज़ के इमेज तो बनाए जा रहे थे। तो दीज टाइप ऑफ पॉपुलर पिक्चर्स वर प्रिंटेड एंड सर्कुलेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस बन चुकी है, कलकत्ता आर्ट स्टूडियो आ चुका है, तो ये बड़े से पैमाने पर काम कर रहा है। तो प्रिंट हो के अब सारे लोगों के घर में जाने लगा। ये देखिए माइथोलॉजिकल सीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कलकत्ता आर्ट स्टूडियो के द्वारा। ये क्या बनाया जा रहा है, लेजेंड ऑफ नाला एंड दमयंती। तो ये दमयंती और नाला की पेंटिंग जो है उसको प्रिंट कर दिया गया है। अब क्या हो गया, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब नेशनलिज्म भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, है ना। तो ये वो वाला टाइम है जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग आना शुरू हो रही है, उनको समझ में आ रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, भारत माता की पेंटिंग इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। भारत माता की पेंटिंग में आपको दिखेगा कि जो भारत माता है उसको गॉडेस के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, उसने अपना झंडा उठा रखा है, जितने भी लीडर्स होंगे बड़े बड़े वो उसके सामने नतमस्तक हैं और वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को भी स्लॉटर करते हुए उनको दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके की पेंटिंग्स आने लग गए थे, भारत माता के पेंटिंग्स बनना शुरू हो गए थे, भारत माता को देवी की तरह दिखाया जाने लग गया था। अब क्या होता है, इसी टाइम पीरियड पर लेट 19वीं सेंचुरी मतलब मिड 19वीं सेंचुरी के बाद जो है इंडिया के अंदर फोटोग्राफी भी आती है। तो फोटोग्राफर्स जो होते हैं यूरोप से आते हैं कैमरा लेके और वो इंडिया के अंदर पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। तो इंडिया के सबसे पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट इवेंट्स के पिक्चर्स क्लिक किए जाते थे। कुछ लोग जो है वो इंडिया के बिल्डिंग्स को, लैंडस्केप को, फोटोग्राफर तो आर्टिस्ट है, उसका जो मन करेगा वो लेगा, तो वो बिल्डिंग्स के फोटोग्राफ्स ले रहा है,
नेचुरल सीन्स के फोटोग्राफ ले रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी के फोटोग्राफ ले रहा है, इस तरीके के फोटोग्राफ जो है लिए जा रहे हैं। ब्रिटिश का अगर कोई विक्ट्री हुई है उनकी तो उसके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये 1857 का जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस करने के लिए हॉर्स रेजिमेंट है, जो कि विलियम हडसन के द्वारा की हॉर्स रेजिमेंट थी, उसका फोटोग्राफ है ये। तो हॉर्स रेजिमेंट ने काफ़ी काम किया था 1857 के जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस करने के लिए। तो ये 1858 में फोटोग्राफ लिया गया हॉर्स रेजिमेंट का। नए बिल्डिंग्स और न्यू स्टाइल, ये तो बात हुई, अभी हमने पेंटिंग्स की बात की, हमने बात किया फोटोग्राफ्स की। तो अब क्या हो रहा था, बिल्डिंग्स के अंदर स्टाइल भी चेंज हो रहा था। जो बिल्डिंग्स थी, अब आप ये देखिए कलकत्ता का विक्टोरिया, बॉम्बे का विक्टोरिया टर्मिनस देखिए, इसको गोथिक स्टाइल में बनाया गया। गोथिक स्टाइल क्या होता है, जिसके अंदर पॉइंटेड पीक होती है, पॉइंटेड। तो ये वेस्टर्न स्टाइल था, तो गोथिक स्टाइल में इनको बनाया गया, जो आर्चेज हैं वो पॉइंटेड है। अगर आप कलकत्ता की बात करेंगे, जनरल पोस्ट ऑफिस, तो इसके अंदर क्लासिकल स्टाइल जो ग्रीक स्टाइल था उसको मेंटेन किया गया, जिसके अंदर राउंडेड डोम्स हैं, और रोम वाला जो स्टाइल है राउंडेड डोम्स हैं, और इसके अंदर गोथिक स्टाइल को प्रैक्टिस किया गया। इन स्टाइल्स को हम डिटेल में भी बात करेंगे लेटर क्लासेस में, लेकिन आप ये देखने की कोशिश करिए ब्रिटिशर्स के आने से हमारे आर्किटेक्ट के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हुए। अब क्या था, कुछ लोग जो थे, जैसे कि राजा रवि वर्मा की बात करें और अबिंद्रनाथ टैगोर की बात करें, उनको लगने लग गया था, राजा रवि वर्मा जो हैं उनको समझ में आ गया था कि हमें जो है अपने आर्ट और नेशनलिज्म का कनेक्शन है, तो हमें अपने नेशनलिज्म को भी बढ़ाने के लिए आर्ट को करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो केरला से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने क्रिएट अ स्टाइल दैट, वो जो दोनों का ब्लेंड स्टाइल था, मॉडर्न और नेशनल। जो मॉडर्न स्टाइल था यूरोप का और जो नेशनल उनका खुद का स्टाइल था, उन दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया और अपनी पेंटिंग्स में दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, ऑयल पेंटिंग्स बनाए एंड रियलिस्टिक लाइफ स्टडी बट पेंटेड थीम्स ऑफ इंडियन माइथोलॉजी। उन्होंने इंडियन माइथोलॉजी के भी पेंटिंग बनाए। उसको किस तरीके से बनाया, ऑयल पेंटिंग्स को यूज़ करके इंडियन माइथोलॉजी के आर्ट फॉर्म को बनाया। उन्होंने रामायण, महाभारत और बहुत सारे जो क्लासिकल लिटरेचर है उसमें से जो है पेंटिंग्स बनाई, शकुंतला का पेंटिंग। सो 1880s में उन्होंने माइथोलॉजी का जो पेंटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। उन्होंने अपना पिक्चर प्रोडक्शन टीम बनाई थी और प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई थी, मतलब वो पेंटिंग भी बनाते थे और वहाँ से प्रिंटिंग भी होती थी। तो प्रिंटिंग करके आप बाकी लोगों को भी दे सकते हैं और पेंटिंग जो होगी वो ओरिजिनल होगी। तो कृष्णा संदव जो है, इसकी पेंटिंग देखो बनाई है। उन्होंने माइथोलॉजी से जो स्टोरीज थे वो उठाते थे, रामायण से, महाभारत से, पुराण से और अलग क्लासिकल जो प्लेज हैं कालिदास के, उससे उठाते थे। तो कलर प्रिंट्स ऑफ हिज रिलीजियस पेंटिंग वर मास प्रोड्यूस। तो वो पेंटिंग भी बना रहे थे और अपनी पेंटिंग्स के प्रिंट्स भी बना रहे थे। तो प्रिंट्स ताकि लोगों को मिल जाए, ओरिजिनल पेंटिंग क्योंकि बहुत महंगी होगी। अब जो है अबिंद्रनाथ टैगोर कहाँ पर है, अबिंद्रनाथ टैगोर इस टाइम पर है कलकत्ता में। राजा रवि वर्मा कहाँ पर थे, केरला से बिलोंग करते, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बनाई थी उन्होंने, मुंबई में। तो अब जो अबिंद्रनाथ टैगोर हैं वो कहते हैं कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई राजा रवि वर्मा ठीक नहीं कर रहे, वो जो है मॉडर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग को अडॉप्ट कर लिया, ये गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि हम अपना मॉडर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम अपने खुद के नेशनलिस्ट स्टाइल को ही प्रिजर्व करेंगे। तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने अपना खुद का नेशनलिस्ट स्टाइल जो है उसको प्रिजर्व किया। उन्होंने राजा रवि वर्मा का जो स्टाइल था वेस्टर्नाइज, उसको मना कर दिया। उन्होंने फील किया कि जेन्युइन इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग शुड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम नॉन वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशन। तो उन्होंने अपने खुद के आर्ट को प्रिजर्व किया और उन्होंने जो अपनी म्यूरल पेंटिंग से जो है प्रेरणा ली। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है अबिंद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स जो है इन दोनों के में क्या फ़र्क है, तो देखिए ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं और अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स ये हैं। तो दोनों में फ़र्क ये था कि जो अबिंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, अजंता की म्यूरल पेंटिंग से, मिनिएचर पेंटिंग से। तो उधर से उनकी इंस्पिरेशन आती है, तो उनकी पेंटिंग्स आपको मिनिएचर पेंटिंग से इंस्पायर हुई दिखेंगी, अजंता वाली पेंटिंग से इंस्पायर हुई दिखेंगी। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स कैसे दिखेंगी आपको, ऑयल पेंट्स होंगे और मॉडर्न स्टाइल की पेंटिंग होगा उसके अंदर ट्रेडिशनली स्टोरी, लेकिन मॉडर्न स्टाइल होगा पेंटिंग का। तो ये दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं, दोनों के अंदर माइन्यूट डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और क्या हो रहा था, ये जो पेंटिंग थी, दीज पेंटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत मिनिएचर और जापानीज पेंटिंग जो है इनका भी इसमें असर दिखेगा आपको। कहाँ पर, अबिंद्रनाथ टैगोर के स्टाइल में। तो अबिंद्रनाथ टैगोर का जो ये देखिए ये स्टाइल है अबिंद्रनाथ टैगोर का, ये उनकी पेंटिंग के स्टाइल है। तो ये आपको जो है डिफरेंस दिखाई देगा दोनों में। कंक्लूजन अगर हम करते हैं तो हम ये बात करेंगे कि भाई ब्रिटिशर्स के आने से उन्होंने जिस तरीके से पेंट करने की कोशिश की इंडिया को, उन्होंने इस तरीके से पेंट किया कि भाई सिर्फ ब्रिटिशर्स को पावरफुल दिखाया जाए, इंडियंस को नहीं दिखाया जाए। उन्होंने इस तरीके से किया।
कुछ जो लोग थे उन्होंने अपने नॉर्मल जो इंडियन जो स्टाइल है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की, जिसके अंदर आपको कालीघाट के पेंटर्स मिलेंगे, जिसमें आपको टीपू सुल्तान मिलेंगे और रविंद्रनाथ टैगोर मिलेंगे। राजा रवि वर्मा ने दोनों को ब्लेंड करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी थीम जो है वो इंडियन ही रखी। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। रविंद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा के स्टाइल में क्या डिफरेंस है, टीपू सुल्तान ने किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा, बाकी के इंडिया में क्या हो रहा था, और कंपनी पेंटिंग्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो जो नया स्टाइल आ गया था, ऑब्वियसली अब आप उससे आर्टिस्ट अछूते तो नहीं रहे, अब हमारे यहाँ पर नया ऑयल स्टाइल जो है पेंटिंग होने लगा। एल्सवेयर क्या हो रहा था, अब जापान की अगर हम बात करें तो जापान में ओकाकुरो काकुको उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की और उसमें कहा द आइडल्स ऑफ द ईस्ट। तो उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ पे विजिट भी किया था इंडिया के अंदर, तो वो शांति निकेतन को उन्होंने विजिट किया था। रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग से भी वो इंस्पायर थे। वहाँ पे उनको समझ में आ गया था कि उनको जापानीज स्टाइल ऑफ पेंटिंग को प्रिजर्व करना है, क्योंकि वहाँ पे भी कोलोनियलिज्म था, वहाँ पे भी वेस्टर्न पावर्स थी जिसको वो समझ रहे थे कि हमें उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। तो उनकी जो पेंटिंग्स थी वो प्रिंसिपली जापानी आर्ट एकेडमी वहाँ पे खोली गई, तो वो वहाँ के जापानीज आर्ट को प्रिजर्व कर रही हैं। जापान में हो रहा है ये, राइट। तो ये सब हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफ़ी सारे फैक्ट्स थे इसमें जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको माइन्यूट जो डिफरेंस हैं उन चीज़ों के बीच में वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे डाउट्स इस चैप्टर से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।